पीएम मोदी का ताबड़तोड़ दौरा। आज गुजरात में 4 जनसभाएं करेंगे पीएम मोदी। आणंद, सुरेंद्रनगर, जूनागढ़ और जामनगर में प्रधानमंत्री की रैली। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की आज यूपी में 3 सभाएं। बरेली, बदायूं और सीतापुर में लोगों को करेंगे संबोधित। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज बिहार, मध्य प्रदेश और गुजरात में करेंगे जनसभाएं। अररिया, मुजफ्फरपुर, एमपी के विदिशा और गुजरात के मेहसाणा में होगी रैलियां। कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज कर्नाटक में करेंगे चुनाव प्रचार। शिवमोगा और रायचूर लोकसभा क्षेत्र में जनसभाओं को संबोधित करेंगे। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी की आज छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में रैली। छत्तीसगढ़ के कोरबा और मध्य प्रदेश के मुरैना लोकसभा क्षेत्र में जनसभाओं को संबोधित करेंगे। आज यूपी के बदायूं और बरेली में जनसभा को संबोधित करेंगे समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव। बीएसपी नेता मायावती की आज यूपी के मैनपुरी में जनसभा। बीएसपी प्रत्याशी शिव प्रकाश यादव के लिए करेंगी प्रचार। गुजरात में चुनाव प्रचार करेंगी सुनीता केजरीवाल। भावनगर के बोटाड़ और भरूच में करेंगे रोड शो। अजमेर के पोलिंग स्टेशन पर पुनर्मतदान। नंदसी गांव में एक मतदान केंद्र पर शाम 5 बजे तक वोटिंग। पीएम मोदी का कांग्रेस पर निशाना। कहा, ये लोग वोट बैंक के लिए दलितों, आदिवासी और ओबीसी का हक मारना चाहते हैं। हम आरक्षण को कभी समाप्त नहीं होने देंगे। पीएम मोदी का विपक्ष पर आरोप। कहा, जब सीएए कानून लाए तब भी इन्होंने देश में गलत माहौल बनाने का काम किया। राहुल गांधी ने एक्स पर लिखा, नरेंद्र मोदी कर रहे हैं झूठी और बहकी बातें क्योंकि कांग्रेस 150 से ज्यादा उनकी सीट छीन कर बना रही सरकार। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने मोदी से पूछा, आपने देश और जनता के लिए क्या किया? कर्नाटक चुनाव के समय बीजेपी वाले कहते थे गारंटी पूरी करने के लिए कहां से पैसा आएगा? मीसा भारती का पीएम मोदी पर निशाना। कहा, एक और अग्निवीर योजना लाकर युवाओं को कर रहे 4 साल में रिटायर। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा, मोदी जी कभी बिहार के भले की बात नहीं करते। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी का केंद्र सरकार पर निशाना। कहा, हमने मेट्रो रेल मांगी तो उन्होंने कुछ नहीं दिया। तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी ने कहा, बीजेपी ने बनाई झूठ बोलने की यूनिवर्सिटी। तेलंगाना में बीआरएस को एक और झटका। पूर्व मंत्री एआई रेड्डी ने छोड़ी पार्टी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किया दावा, पूरे कर्नाटक में बीजेपी करने जा रही है क्लीन स्वीप। कर्नाटक के नेहा हिरेमठ की हत्या का मामला। अमित शाह ने नेहा के परिजनों से मुलाकात की। प्रज्वल रेवन्ना मामले को लेकर कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया की प्रधानमंत्री मोदी को चिट्ठी। उसके डिप्लोमेटिक पासपोर्ट रद्द करने और एजेंसियों को उनकी मदद से उसे भारत लाने की बात। कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया ने लिखा, सांसद और एनडीए प्रत्याशी प्रज्वल रेवन्ना पर गंभीर आरोप। एसआईटी मामले की जांच कर रही। एसआईटी ने प्रज्वल रेवन्ना और उनके पिता एचडी रेवन्ना को नोटिस जारी कर पेश होने के लिए कहा। सेक्स स्कैंडल के आरोपी प्रज्वल रेवन्ना ने एक्स पर लिखा, मैं जांच में शामिल होने के लिए बेंगलुरु में नहीं हूं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने प्रज्वल रेवन्ना मामले पर कहा कि कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार और कांग्रेस सरकार को उनको क्यों भागने दिया। प्रज्वल रेवन्ना पर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा, ये सब बीजेपी की नौटंकी। एमपी के सीएम मोहन यादव ने राहुल पर लगाया झूठ बोलने का आरोप। कहा, आरोप लगा रहे कि संविधान बदलना चाहती है बीजेपी। अमेठी और रायबरेली सीट के प्रत्याशियों का आज कांग्रेस करेगी ऐलान। सूत्रों के मुताबिक प्रियंका राहुल से पुनर्विचार की अपील। कांग्रेस नेता केएल शर्मा का बयान। जनभावना यही कि रायबरेली सीट से गांधी परिवार का कोई सदस्य लड़े चुनाव। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का बयान। रायबरेली सीट पर बीजेपी की तैयारी पूरी। महाराष्ट्र में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा, कांग्रेस मुस्लिमों को देना चाहती है हिंदुओं का आरक्षण। शिवसेना यूबीटी के नेता आदित्य ठाकरे ने एबीपी न्यूज से कहा, बीजेपी को समझ आ गया कि वे 2 फेज के चुनाव में इंडिया गठबंधन से पीछे छूट गए। आदित्य ठाकरे का दावा, बीजेपी लाना चाहती है चीन की तरह 1 पार्टी सिस्टम। ये संविधान बदल देंगे। स्वाभिमानी शेतकरी संगठन के अध्यक्ष राजू शेट्टी का आरोप, उद्धव से मांगा था समर्थन लेकिन उन्होंने मेरे खिलाफ प्रत्याशी उतारा। पूर्व कांग्रेस नेता संजय निरुपम ने महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे से मुलाकात की और जल्द ही हमारी पार्टी में शामिल होंगे संजय निरुपम, ये सीएम शिंदे बोलते हुए नजर आए। पश्चिम बंगाल के सीएम ममता बनर्जी का आरोप, राज्य भर में ईवीएम बदल रही है बीजेपी। पश्चिम बंगाल कांग्रेस अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी ने कहा, कांग्रेस और सीपीएम को जिताना जरूरी। अगर कांग्रेस और सीपीएम नहीं जीते तो खतरे में पड़ जाएगी धर्मनिरपेक्षता। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा, कांग्रेस का एक ही लक्ष्य बीजेपी को मिली 2019 में मिली सीट में भारी कमी करना।
उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा, कांग्रेस आरक्षण समाप्त करने का फैला रही है भ्रम। आगरा में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा, कोई चाहे कुछ भी कहे लेकिन नकार नहीं सकता। पीएम मोदी ने सारी दुनिया में भारत का मस्तक ऊंचा किया। विकासशील इंसान पार्टी के नेता मुकेश सहनी ने कहा, प्रधानमंत्री मोदी जी को लेकर मैंने नहीं दिया कोई विवादास्पद बयान। हरियाणा में बीजेपी की रैली में दिखा अनिल विज का दर्द भरी सभा में कहा, कुछ लोगों ने मुझे मेरी ही पार्टी में बेगाना बना दिया। गुरुग्राम लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी राज बब्बर ने उठाए सवाल, कहा क्या गुरुग्राम के लोगों को नहीं मिलनी चाहिए था अधिकार, लेकिन राज्य सरकार उन्हें असहाय छोड़ दिया। अमित शाह के फर्जी वीडियो का मामला, दिल्ली पुलिस ने आज भी कई नेताओं को तलब किया। एक्स ने बैन किया झारखंड कांग्रेस का हैंडल, लिखा केंद्रीय मंत्री अमित शाह के डीप फेक मॉर्फ वीडियो को शेयर करने के मामले में लीगल डिमांड को लेकर फैसला। चुनाव आयोग ने बदली पुंछ और अनंतनाग में चुनाव की तारीख। पीडीपी ने कहा, चुनाव नहीं लड़ने वाले दलों की अपील पर बदली गई तारीख। चुनाव आयोग ने तेलंगाना के पूर्व सीएम केसीआर पर 48 घंटे लगाया बैन। दिल्ली के स्कूलों में बम की धमकी मामले में अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर, खुफिया एजेंसियों को पाकिस्तान और चीन से साजिश रचे जाने की आशंका। खुफिया एजेंसियों की अब तक पड़ताल में सामने आई जानकारी, ईमेल भेजने के पीछे भारत में अफवाह फैलाकर पैनिक करने की हो सकती है कोशिश। धमकी भरे ईमेल को लेकर जांच एजेंसियों को शक, आईएसआई के इशारे पर आईएसआईएस मॉड्यूल ने रची साजिश। दिल्ली के स्कूलों में बम की धमकी को लेकर दिल्ली सरकार ने जारी की एडवाइजरी, स्कूलों को ईमेल पर आने वाले मेल को समय से चेक करने के निर्देश। स्कूलों में धमाके की धमकी पर बोली दिल्ली सरकार की मंत्री आतिशी, बच्चों की सुरक्षा सरकार के लिए सबसे जरूरी। दिल्ली में एनएसजी टीम ने संसद भवन और उसके पास सिक्योरिटी ड्रिल किया। एनएसजी के पैरा ट्रूपर्स ने संसद भवन के पास एयर सर्वे किया। गाजीपुर के सांसद और एसपी प्रत्याशी अफजाल अंसारी की 4 साल की सजा का मामला आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई। चुनाव न लड़ पाने की अटकलों के बीच अफजाल अंसारी ने अपनी बेटी नुसरत से लोगों को कराया परिचय। कहा, वकील कहते हैं कि केस स्ट्रांग है लेकिन हालात बदले तो एक बेटी यहाँ है। अफजाल अंसारी के भाषण का एक वीडियो आया सामने, शहीदों से मुख्तार अंसारी की तुलना। यूपी के अलीगढ़ में स्ट्रांग रूम के बाहर पहरेदारी कर रहे एसपी कार्यकर्ता, कांग्रेस कार्यकर्ता भी मौजूद। संभल में बीजेपी नेता भुवनेश गिरफ्तार, मतदान को प्रभावित करने का वीडियो वायरल होने के बाद गिरफ्तारी। पश्चिम बंगाल सरकार की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। राज्य में होने वाले अपराधों की सीबीआई जांच के खिलाफ राज्य सरकार की याचिका। राहुल गांधी के खिलाफ सुल्तानपुर की कोर्ट में मानहानि मामले की सुनवाई। मथुरा का मंदिर मस्जिद विवाद आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में होगी अहम सुनवाई। हिंदू और मुस्लिम पक्ष अपनी बची हुई दलीलें पेश करेंगे। अतीक अहमद और अशरफ मर्डर केस में आज जिला अदालत में अहम सुनवाई। इस केस में आज से शुरू हो सकता है ट्रायल। नारायणपुर में मंगलवार को हुई थी नक्सलियों से मुठभेड़ के दौरान कुल 10 नक्सलियों की हुई थी मौत। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में मुठभेड़ में मारे गए नक्सलियों से मिले कई जरूरी सामान। नक्सलियों के पास लैपटॉप, कंप्यूटर मिले। जंगल में बिजली के लिए लगाए गए थे सोलर पैनल। नारायणपुर के जंगलों में नक्सलियों ने लगाया था कैंप में सुरक्षा बलों ने बड़ी संख्या में नक्सली सामग्री भी जब्त की। सलमान खान के घर फायरिंग मामले में गिरफ्तार एक आरोपी ने सुसाइड किया। अनुज थापन ने टॉयलेट में चादर से फांसी लगाई। आरोपी अनुज थापन के सुसाइड की जांच राज्य की सीआईडी को सौंपी गई। सलमान खान के घर फायरिंग करने वाले आरोपियों को हथियार देने के आरोप में हुई थी अनुज थापन की गिरफ्तारी। जिस लॉकअप में अनुज कुमार को रखा गया उसमें कुल 6 आरोपी थे बंद। फायरिंग मामले में आरोपी अनुज के सुसाइड को लेकर सीआईडी करेगी छानबीन। लॉकअप में लगे सीसीटीवी फुटेज की जांच। अनुज के परिवार का आरोप, परिजन बोले अनुज ने नहीं किया आत्महत्या, परिवार ने लगाया हत्या का आरोप। अनुज थापन की मौत मामले पर उनके वकील का बयान, कहा बॉलीवुड के बड़े अभिनेता के प्रभाव की वजह से पुलिस ने आरोपियों को टॉर्चर किया। यूपी के कानपुर में शादी के बाद फरार हुई दुल्हन, टॉयलेट जाने के बहाने शादी में मिले सभी गहने लेकर फरार। कानपुर में दुकान में लगी आग, सरसौल नेशनल हाईवे किनारे स्थित दुकान में लगी आग। कानपुर में एक अपार्टमेंट में आग लगी, एहतियात के तौर पर खाली करानी पड़ी पूरी इमारत। जंगल में लगने वाली आग को लेकर हरिद्वार वन विभाग की चेतावनी, जंगल में आग लगाने वालों के खिलाफ दर्ज करवाया जाएगा मामला। हरिद्वार में हल्की पैड़ी पर रील बनाने वालों पर सख्ती, धार्मिक स्थलों की मर्यादा भंग करने वालों के खिलाफ एक्शन लेगी पुलिस। मौसम विभाग ने जताई मई महीने में हीट वेव चलने की आशंका, गुजरात, दक्षिण राजस्थान, पश्चिम मध्य प्रदेश में 8 से 11 मई के बीच चल सकती है लू।
पश्चिम बंगाल में भी गर्मी के सितम झेल रहे लोग। सिलीगुड़ी में हीट वेव की वजह से चाय उद्योग प्रभावित। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अयोध्या पहुंचकर रामलला के दर्शन पूजन किए। नए मंदिर में भगवान राम की आराधना की। आईपीएल में आज सनराइजर्स हैदराबाद और राजस्थान रॉयल्स के बीच होगी टक्कर। हैदराबाद के स्टेडियम में होगा मैच। पॉइंट टेबल में टॉप पर राजस्थान। राजस्थान ने अब तक 9 मैचों में से 8 में दर्ज की है जीत। आईपीएल में बुधवार को खेले गए मुकाबले में पंजाब की जीत। पंजाब ने चेन्नई को 7 विकेट से हराया। पंजाब की तरफ से जॉनी बेस्टो और रिली रोसो ने की शानदार बल्लेबाजी। बेस्टो ने 30 गेंदों में बनाए 46 रन। पंजाब की टीम ने मौजूदा सीजन में लगातार दूसरा मैच जीता। इस सीजन से पंजाब की प्लेऑफ की उम्मीदें कायम। चेन्नई ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में बनाए 162 रन। शुरुआत में ही लगे थे 2 बड़े झटके। पंजाब की तरफ से हरप्रीत बार ने की शानदार गेंदबाजी। बार ने 4 ओवरों में महज 17 रन देकर 2 विकेट लिए। चेन्नई की तरफ से ऋतुराज गायकवाड़ ने खेली 62 रनों की पारी। गायकवाड़ की पारी में 5 चौके और 2 छक्के शामिल।